किसी भी इंजन को एफिशिएंट बनाना मुश्किल था जब तक कि उसमें पिस्टन रिंग ना लगाया जाए। पिस्टन रिंग इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता। पिस्टन रिंग इंजन का अनसंग हीरो है। बुगाटी जो कि 490 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, ये इतनी अच्छी स्पीड अचीव ही नहीं कर पाती जब तक कि इसमें पिस्टन रिंग ना लगा होता। स्टीम इंजन में स्टीम को सील करने के लिए यूज करा जाता था हैम पैकिंग का, लेकिन हैम पैकिंग को पिस्टन में यूज करने से फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता था और ये इतने इफेक्टिव नहीं थे। 1825 में स्टीम इंजन के पिस्टन पर लगाया गया पिस्टन रिंग। ये एक स्टीम इंजन का एनिमेशन है। इसमें जो 3 लाइन दिख रही है इसको बोला जाता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग एक तरह से सीलिंग का काम करती है जिससे कि स्टीम को ये दूसरी तरफ जाने नहीं देती, जिससे कि स्टीम का सारा फोर्स लगता है पिस्टन पे और पिस्टन फिर पहिए को घुमाती है। स्टीम इंजन की वजह से आज की जितनी भी व्हीकल हम देखते हैं उन सभी में पिस्टन रिंग लगा होता है। पिस्टन रिंग एक मेटेलिक स्प्लिट रिंग होता है जो कि पिस्टन के आउटर पे लगता है। पिस्टन में या तो ग्रूव बना होता है या फिर इस तरह के स्लॉट होता है जहाँ पर इस पिस्टन रिंग को लगाया जाता है। अब देखते हैं कि पिस्टन रिंग कैसे काम करता है। पिस्टन को हमेशा सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स करा जाता है और ये जो एनिमेशन वीडियो है इंजन के अंदर में पिस्टन किस तरह से मूव करता है और पिस्टन रिंग का क्या काम होता है इसको दिखाया गया है। पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में होता है पिस्टन रिंग जो कि गैस को एक तरह से सील करता है। बेसिकली इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, एयर इंजन के अंदर आती है और पिस्टन रिंग हेल्प करता है एयर को अंदर खींचने के लिए, इसको बोला जाता है इनटेक स्ट्रोक। और दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, एयर कंप्रेस होती है और इस स्ट्रोक को बोला जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन रिंग एयर को सील करता है। अगर एयर लीक हुआ तो फ्यूल जलने के बाद पावर कम जनरेट होगी और इंजन इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। अब आता है तीसरा स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करता है और उसके बाद फ्यूल जलता है तो पावर जनरेट होती है और पिस्टन रिंग उस पावर को सील करता है ताकि सारा का सारा पावर पिस्टन पर लगे और ऐसा होने पर इंजन का टॉर्क भी बढ़ता है। चौथे स्ट्रोक में क्या होता है, सभी जली हुई गैस को इंजन से बाहर निकालना होता है तो पिस्टन रिंग उन गैसेस को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। पिस्टन में लगे होते हैं 3 तरह के रिंग। टॉप पे जो रिंग होता है उसको बोला जाता है कंप्रेशन रिंग और बीच में जो लगा होता है उसको बोला जाता है कंप्रेशन रिंग या फिर वाइपर रिंग और तीसरे रिंग को बोला जाता है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग का काम होता है जब दूसरे स्ट्रोक में एयर कंप्रेस होती है तो उस दौरान ये एयर को सील करता है और तीसरे स्ट्रोक में जब पावर जनरेट होती है तो भी ये गैसेस को सील करता है ताकि पावर लॉस ना हो। और जो दूसरी पिस्टन रिंग है ये भी एक कंप्रेशन रिंग का काम करता है और साथ के साथ इंजन ऑयल को सिलेंडर वॉल से खींचकर वापस संप में भेजता है। और तीसरा होता है ऑयल रिंग। कम से कम ऑयल का लेयर बनाता है सिलेंडर वॉल पर ताकि इंजन ऑयल फ्यूल के साथ जलकर पोल्यूशन ना फैलाए। ऑयल रिंग में 3 तरह के रिंग होते हैं। 2 होते हैं स्क्रैपर रिंग और बीच में होता है एक्सपेंडर रिंग। थिन एक्सपेंडर रिंग का काम होता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रॉपर अमाउंट में लुब्रिकेशन करना और स्क्रैपर रिंग का काम होता है जो एक्सेस अमाउंट में इंजन ऑयल होता है उसे खींचकर वापस संप में भेजना और संप को क्रैंककेस भी बोल सकते हैं। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्टन चेंबर में जलता है तो पिस्टन काफी हीट हो जाता है तो उस हीट को भी पिस्टन रिंग ट्रांसफर करता है सिलेंडर वॉल पर और सिलेंडर वॉल में होते हैं जैकेट जिसमें होता है कूलेंट जो कि इंजन को ठंडा रखता है। पिस्टन रिंग हाई टेम्परेचर झेलते हैं इंजन के अंदर तो उसको बनाया जाता है कास्ट आयरन से और इसमें एलॉय की कोटिंग करी जाती है। एलॉय जैसे कि क्रोमियम, मैलेडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, निकल और कॉपर। और पिस्टन रिंग का जो मटेरियल होता है वो काफी हार्ड होता है सिलेंडर वॉल के मुकाबले। जब पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है तो पिस्टन रिंग घिसे ना तो उसके लिए इसको हार्डर बनाया जाता है और पिस्टन रिंग की लाइफ भी काफी लंबी होती है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।